बहुत सारे लोग अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग एज अ करियर ऑप्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो, ये फ्रीलांसिंग एज अ करियर बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपना जॉब से, क्योंकि जॉब में बॉस बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर 9 to 5 बोल के हम 9 to 6, 9 to 7, 9 to 8, 9 to 9 भी काम करते हैं। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार, लोगों के लिए काम करने से अच्छा क्यों ना खुद के लिए काम करें। स्किल्स तो है अपने पास, खुद का काम किया बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, आराम से उठना पड़ेगा, घर बैठ के काम कर सकते हैं। फिर बाद में कहीं बाहर भी नहीं जाना, ऑन साइट नहीं जाना, पैसा ही पैसा होगा, आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे और आराम से अपनी लाइफ प्लान करेंगे। चाहे तो ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, किसी भी शादी में जा सकते हैं और कभी भी बीच के ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं। देखो, ऐसा अगर देखा जाए तो फ्रीलांसिंग एक पैराडाइज है, लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर एक डार्क साइड भी है जो कि आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने मेरा करियर एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट किया। आपने सुना होगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर हम ही खुद के बॉस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया कि हे भाई ये काम कर, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। सारा काम आपको ही करना है। फिर चाहे वो क्लाइंट ढूंढना हो, कौन सी स्किल बेचनी हो, स्किल बेचनी भी पड़ती है, पैसे भी लेने पड़ते हैं, लीड एक्विजिशन, मतलब सारी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम 3 स्टेप में चलेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे टाइम ही टाइम है, पैसा ही पैसा है और फिर बाद में चॉइस ही चॉइस है। तो ये सारे 3 एस्पेक्ट हम एक एक करके ट्राई करेंगे और उसके डार्क साइड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला आता है टाइम। लोगों को लगता है कि कभी भी उठो, कभी भी काम करो और कितना भी काम करो, या फिर 9 to 10 या फिर 2, 3, 4, 5, 6 घंटे काम कर लिया, मतलब बस खत्म, आज का दिन खत्म, चलो जाता है शाम में घूमने के लिए। ऐसा नहीं होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। देखो, फ्रीलांसिंग के अंदर आपको लगता है कि आप खुद के बॉस हो और आपको 9 to 5 नहीं, 9 to लेट से 1 ही काम करना है। ऐसा नहीं होता है। आपको फ्रीलांसिंग के अंदर 9 to 9 नहीं, 9 to 12 भी काम करना पड़ सकता है। मतलब 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। अगर प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता है तो फ्रीलांसर 2-2, 3-3 दिन तक काम करते रहते हैं और 2-2, 3-3 दिन काम करने के बाद भी प्रोजेक्ट जब पहली बार डिलीवर होता है, ड्राफ्ट 1 चली जाता है, उसके बाद आते हैं सबसे बुरा फेज़, वो है चेंजेस वाला। तो यहाँ पे चेंजेस 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कभी कभी 50 भी हो सकते हैं। यहाँ पे गारंटी नहीं है। फिर आपको लगता है कि भाई मैंने इसके साथ काम किया ही क्यों। यहाँ पे ऐसा होता है टाइम के अंदर। एक्चुअली अगर आइडल क्लाइंट मिल जाता है तो सारी चीज़ें सही है, अगर नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। फिर बाद में आते हैं हम खुद के बॉस और बहुत ज़्यादा पैसा। देखो, हम खुद के बॉस अगर आप बोल भी रहे हो तो यहाँ पे आपको काम तो ऐसा इतना ज़्यादा करना है कि आप सोच भी नहीं सकते। एज अ एम्प्लॉय आपको काम करना है। देखो, फ्रीलांसिंग के अंदर पहला क्या होता है कि स्किल, आपके पास कौन सी स्किल है, वो स्किल बेचनी है। तो बेचने के लिए उसको पैकेज करना, उसको ऑफर करना, उसके लिए वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, ये सारी चीज़ें पहले आ जाती है। फिर बाद में पहला क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। अप्रोच करने के बाद उसके साथ मीट करो, मीट करके उसके साथ डीलिंग करो, कॉन्ट्रैक्ट भेजो, फिर बाद में सर्विस का एग्रीमेंट वगैरह बनाओ। सर्विस का एग्रीमेंट बन गया, अभी ऑन बोर्डिंग कॉल पे आओ, ऑन बोर्डिंग कॉल के ऊपर आ गए, उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी तो बोला चलो अच्छी बात है, चलो अभी सर्विस स्टार्ट करते हैं। सर्विस स्टार्ट हो गई, सर्विस आपने कंप्लीट कर दी। ये सारी चीज़ें आप ही कर रहे हो अभी तक। यहाँ पे एम्प्लॉयज आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन आप अभी एक फ्रीलांसर हो, आप अभी एक एजेंसी नहीं बने हो। एक फ्रीलांसर ये सारी चीज़ें करता है। यहाँ पे उसने अभी सर्विस बनाई, सर्विस डिलीवर करेगा, डिलीवर के अंदर चेंजेस आएगी, चेंजेस आने के बाद फिर बाद में पेमेंट आएगी। अच्छा क्लाइंट है या फिर आप अच्छे समझदार हो तो 50%, 60%, 70% आप पेमेंट एडवांस में लोगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हो लोगों के ऊपर और आपको ऐसा चाहिए कि आपने 1 महीना भर काम किया और आपको अगर पेमेंट नहीं आया तो भी चलता है, तो आप 100% पेमेंट बाद में भी ले सकते हो, जो कि शायद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर कभी कभी आता ही नहीं है। तो पेमेंट भी कलेक्ट करना होता है। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद फिर बाद में GST फाइलिंग और ये जो सारे टैक्सेशन फाइलिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। अभी यहाँ तक आता है पैसे की बात। और दूसरी तरफ ऐसा भी है कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर सर्विस के अंदर कि हर फ्रीलांसर आज अंडर पेड है। तो अगर आपके पास सर्विस इतनी अच्छी है नहीं कि जो स्टैंड आउट करे, या फिर आपके पास जब तक पर्सनल ब्रांड नहीं है, या फिर आपके पास जब तक आप एक ऐसी सर्विस डिलीवर नहीं कर रहे हो जो कि सामने वाले बिजनेस को एक वैल्यू दिखे, तब तक आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप खाली कमोडिटी बेच रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आप फ्रीलांसिंग में आ रहे हो और आपके पास एक ऐसी स्किल है जो कि हज़ारों लोग आपको रिप्लेस कर सकते हो, तो फ्रीलांसिंग के अंदर मत आओ।
और अगर आप एक ऐसी सर्विस बेचने वाले हो जो कि एक्चुअली कंपनीज को वैल्यूज़ प्रोवाइड करके दे, या फिर आप वैल्यूज़ के ऊपर चार्ज करने वाले हो, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो तब जाके फ्रीलांसिंग के अंदर आओ। एंड अभी बात करते हैं चॉइस के बारे में। देखो, कंपटीशन मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा है कि आपको चॉइस मिलेगा ही नहीं। अगर आपका स्टैंडर्ड रेट है लेट्स से 1000 रुपीज़, चलो लाइक मिनिमम 1000 रुपीज़ आपका स्टैंडर्ड रेट है, और कभी आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाता है और कभी कभी तो काम ही नहीं आता, और कभी अगर समझो जिस वक्त आपको काम नहीं आ रहा है तो जो बंदा 1000 रुपये के लिए काम करता था सेम काम, वो कभी कभी 50 रुपये के काम के लिए भी तैयार हो जाता है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और जब अनसर्टेनिटी आ जाती है तब आता है मेंटल प्रेशर, और जब मेंटल प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, लाइक हालत ख़राब हो जाती है। पता नहीं होता है कि नेक्स्ट मंथ पैसा कहाँ से आएगा, या फिर अगले 10 दिनों में मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट पैसा कहाँ से आएगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर आपने ये सारे बैरियर्स एक एक करके ख़त्म कर दिए तो आप बहुत ज़्यादा ईजिली फ्रीलांसिंग के अंदर आराम से जी सकते हो। लेकिन फ्रीलांसिंग में स्विच करना, आना, और सारे अगर काम आप ऑलरेडी नहीं करते हो और आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है लीड एक्विजिशन का, मार्केटिंग का, सेल्स का, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट मत करो। अगर आपकी स्किल अच्छी है, बहुत ज़्यादा हसल करना चाहते हो, वही काम रिपीट करना चाहते हो, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग अच्छी हो सकती। अगर नहीं तो मत आओ। आपका शायद जॉब अच्छा होगा, जॉब कंटिन्यू करो, या फिर बिज़नेस करो। बिज़नेस भी कैसा करो, शायद आपने कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस स्टार्ट किया है, या फिर स्टार्टअप स्टार्ट किया, स्टार्टअप के अंदर फंडिंग रेज की, एम्प्लॉयज़ हायर किए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एज अ फ्रीलांसर आप बहुत ज़्यादा टफ है आज इस मार्केट के अंदर। डेफिनेटली आप कर सकते हो, बहुत सारे अदर वेज है जहाँ से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, और अगर आप 9 to 5 नहीं 9 to 12 काम करना चाहते हो, और अगर आपके पास स्किल ऐसी है जो कि सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर आप एक अच्छी ऑफर क्राफ्ट कर सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग के अंदर आ सकते हो और मज़े कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड पीस आउट। सब्सक्राइब करो।